कल मैंने अपने YouTube चैनल पर एक केस डाला था टीएम जॉइंट आर्थराइटिस का, और आज उन्हीं की रियल सिस्टर का एक और केस है टीएम जॉइंट आर्थराइटिस। इन लेडी को यह बीमारी पिछले 2 सालों से परेशान कर रही थी। 2 साल से लगातार इनको दर्द बना था। कभी ये दांतों का दर्द समझती थी, कभी जबड़े का दर्द समझती थी। फाइनली इनकी डायग्नोसिस हुई थी टीएम जॉइंट आर्थराइटिस की। अब आप समझ सकते हैं कि जो लेडी पिछले 2 साल से परेशान हो गई हो पेन किलर खा के, उसको बोला जाए कि आपका होम्योपैथी से ये बीमारी ठीक हो जाएगा और बिना दवा को खाए हुए दूर से दवा प्रसारित करके ठीक हो जाएगा, तो कितना उनके मन में संशय होगा। और देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये ठीक हो गई। होम्योपैथी में ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज हो जाता है, ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। क्या ये बीमारी भी होम्योपैथी से ठीक हो जाती है? जब इनकी बहन का टीएम जॉइंट आर्थराइटिस ठीक हो गया तो इन्होंने हमसे अप्रोच किया, और जब ये क्लिनिक पे आई तो इन्होंने बताया था कि ना इन्हें होम्योपैथी पे विश्वास था और मेडिसिन ट्रांसफर हेयर तो ये तो बहुत बहुत दूर की बात है। खैर इन्होंने इलाज लिया और देखिए मात्र 1.5 से 2 महीने के भीतर इनका टीएम जॉइंट आर्थराइटिस पूरी तरह से ठीक हो गया है। और वही पेशेंट जो पहले होम्योपैथी पे ही विश्वास नहीं कर रहा था, अब दूसरे पेशेंट को मेरे पास रिफर कर रहा है। तो कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं क्या होम्योपैथी फेथ की पैथी है, क्या फेथ हीलिंग है? नहीं, आपको विश्वास हो चाहे विश्वास ना हो, अगर दवा सही है तो आपके ऊपर काम करेगी और आपको होम्योपैथी का मुरीद बना देगी। इस लेडी को टीएम जॉइंट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, जो जॉ में पेन था इनको। जॉ में पेन यूजुअली बड़ी मिमिकिंग होता है कि कई बार लोग समझते हैं काफ़ी दिनों तक कहीं ये दांतों का दर्द तो नहीं है, लेकिन टीएम जॉइंट आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कई सारे कारण होते हैं, जो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से, या सोरियाटिक आर्थराइटिस की वजह से, या कभी कभी ब्रक्सिस्म की वजह से। ब्रक्सिस्म एक बीमारी जिसमें आदमी दांत पीसता है रात में सोते समय, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, उसकी वजह से भी कई बार टीएम जॉइंट आर्थराइटिस हो जाती है। और यूजुअली डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपको बोलना नहीं, बात नहीं करना है, और ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है पेशेंट को जब बोल दिया जाए कि उसको बातचीत नहीं करना है। खैर ये पेशेंट देखिए मेरी तरह से तो किस तरह से पूरी पहली बार क्लिनिक पे आई थी, और बाकी 2 इनके जूम के फॉलोअप है कि किस तरह से पूरी तरह। और इनकी बहन वाली बीमारी इनको हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ? जब मैंने सुना उनका और इनका भी सेम डिजीज है ना आपको? हाँ हाँ, टीएम जॉइंट आर्थराइटिस क्या होता है इसमें आपको? चलिए मुझे समझ में नहीं आता कि पेन मुझे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या टीथ में है पेन मेरे, लेकिन पेन पूरा होता है। ये ऊपर के जॉज में होता है, नीचे के जॉज में कट आवाज आती है कभी? नहीं, आवाज तो नहीं आती। कभी इसका एक्सरे हुआ है? नहीं, एक्सरे भी नहीं करवाया, किसी ने डॉक्टर ने रेफर ही नहीं किया कि एक्सरे। इनका तो तुरंत मैक्स में हो गया था और तुरंत उनका डायग्नोस हो गया था। हमें तो किसी ने रेफर नहीं किया। वहाँ पे हमने ऑर्थो भी दिखाया, डेंटल भी दिखाया, दोनों लोग ने सिर्फ ऐसे ओरल आर्थराइटिस बोल के, और वो टीएम जॉइंट आर्थराइटिस बोला उन्होंने ना। हाँ, माउथ आर्थराइटिस सेकंड सिटिंग में। हाँ। फर्स्ट सिटिंग में उसका इलाज क्या बताया उन्होंने? इलाज नहीं, उन्होंने सिर्फ पहले मेडिसिन दिया कि अभी आप पहले इसको खाइए, पहले 7 डेज का, फिर फर्दर फिर वो 7 डेज का दिया उन्होंने। कुछ प्रिवेंशंस बताए कि ये चीजें करिए, डूज डोंट्स का। बोलना नहीं है और सॉफ्ट डाइट लेना है। उसका सेटिंग हुई थी क्या कि बोलना नहीं? मतलब कम बोलना है। कम बोलना है, तो इन्होंने ये वो सुपारी दिया था उनको। अरे नहीं ऐसा, इनके सुपारी से इतना असर नहीं होने वाला। ये कुछ भी कर ले। हाँ ठीक है, चलिए इलाज कर जाएगा। ठीक है, उसमें एक्सरे तो एक्सरे में क्लियर हो जाता है। जैसे कि इनका स्टार्ट करवाया गया क्योंकि वो ज़्यादा परट्रूट कर रहा था उसको, बोन को। तो इनके केस में भी ऐसा हो सकता है क्या? कहाँ इतना बड़ा बड़ा सोचते हैं? सिंपल सी चीज़ है, एक टीएम जॉइंट आर्थराइटिस है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, टीएम जॉइंट आर्थराइटिस बहुत रुलाता है लोगों को। ठीक है। अच्छा, पहले स्वेलिंग वगैरह भी होता था, बट वो तो जो अक्यूट फेस में था तो स्वेलिंग होता था। जब धीरे धीरे करके आप चूंकि इतनी दवाइयाँ खा डाली, स्टेरॉइड भी खाई होंगी। हाँ, स्टेरॉइड दिया है। नहीं, वो सिर्फ 7 डेज। हाँ, तो स्टेरॉइड 7 डेज, तो उससे इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम तो एज इट इज है ना।
लेकिन जब उन्होंने दिया दवा ना, जब से मैंने कहा तो ये मेरे यहाँ पे कहीं दर्द नहीं है, मतलब पहले तो मुझे यहाँ दर्द ज्यादा हाँ, तो लगता था। वो आपकी जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन पूरे में था आर्थराइटिस, वो आर्थराइटिस आपका सबसाइड हुआ, डिजीज नहीं ठीक हुई। नहीं, डिजीज तो नहीं ठीक हुआ। ठीक है, हाँ। तब डिजीज ठीक होगा। लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा बोन है और जो मेरा टीथ है उसके बीच में कहीं दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी सब बताइएगा, मैं इतने पे अभी दवाई नहीं करने जा रहा। अभी 1 घंटा केस हिस्ट्री होगा सबका अलग अलग चैम्बर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? बस ठीक है सर, लेकिन कभी कभी ना ये मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। आपके जो जॉइंट में पेन था ना, यहाँ के टीएम जॉइंट सर आर्थराइटिस वो, था ना? हाँ वो तो सर पेन नहीं हो रहा है, हाँ हाँ। यहाँ बोन्स में कहीं पेन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा लगता है ना टीथ और ये बोन्स के यहाँ कहीं बीच में ना कभी कभी ऐसे चुभने जैसा दर्द हो रहा है। पहले कितना था, अब कितना है? पहले से सर तो बहुत कम हुआ है। परसेंट की बात करें तो? और परसेंट की बात करें तो अब सर 20-25% ही हो रहा है। जी सर। कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ मैं, दर्द नहीं है यहाँ पे पहले से, मतलब ठीक है। कहा जाए आपका टीएमजे आर्थराइटिस ठीक हो गया? हाँ हाँ सर ठीक है। ये सब डिजीजेस बहुत जल्दी ठीक नहीं होती हैं। हम्म। नहीं सर, लेकिन दर्द नहीं है, आपको मैं पिछली बार बताई थी कि दांतों में मेरे कभी कभी दर्द हो रहा है, तो वो भी बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी ऐसी ऐसी चीजों को ठीक कर देती है ना, जिसके बारे में लोग अप्रोच ही नहीं करते हैं। वो तो कही आपकी सिस्टर ठीक हुई थी, तो वो जानती थी कि हाँ ये बीमारी भी ठीक हो जाती है होम्योपैथी से। तो आप तो सर एक्सीडेंटली ठीक एक्चुअली हुए। बिलीव ही नहीं था मुझे, वो तो वो आपका ना इलाज हो फोर्स जाएगा। करती वो अपना, हाँ ये नहीं क्या चीज पे बताती तो बिलीव नहीं था? बिलीव नहीं होम्योपैथी करती। पे बिलीव नहीं था कि बाल से इलाज हो जाएगा, इस पे बिलीव नहीं था? दोनों पे नहीं था सर। और अब दोनों पे है। हाँ सर दोनों पे है। बस ठीक है, यही हम अपने पेशेंट, हमसे अक्सर कई बार पेशेंट पूछते हैं कि क्या बिलीव पे दवा करते हैं आप? हम कहते नहीं, हमारे रिजल्ट बिलीव दिलाते हैं। बिलीव तो सब जगह करके ही गया था पेशेंट हमारे पहले जहां जहां आया था। जो जब रिजल्ट अच्छे आएंगे हम्म। तो अपने आप बिलीव हो जाएगा। ठीक है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रीटमेंट। आगे कोई परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा। फ्रेंड है, हाँ हाँ। तो उनका बेटा सर वो मतलब मॉडरेट से ज्यादा उसका मतलब ऑटिज्म है। हम्म। नहीं सर, मैंने उनको अपना ही एक्सपीरियंस बताया कि मुझे मतलब तब से है कि इधर मैं ये बोल सकती हूँ सर कि जब से लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी हम्म। हम्म। उसके बाद मुझे यहाँ पे कहीं दर्द फील ही नहीं हुआ। हम्म। तो इसलिए मैंने बताया कि मुझे भी नहीं था बिलीव, लेकिन अब आ रहा है, तो मैंने उनको बोला एटलीस्ट आप एक बार 6 मंथ तो देख लो। तो सर अब मतलब 6 मंथ में तो कुछ तो हो ही जाएगा होपफुली। डिफरेंस उसके होपफुली बिहेवियर में। कितना बड़ा है बच्चा? सर शायद वो 9 साल का होगा। ठीक हो चुकी है। मैं अपनी क्लिनिक में सभी रोगियों का इलाज बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा ही करता हूं, जहां पर रोगी के लिए एक चुनी हुई औषधि को हम एक कांच की शीशी में लेते हैं और उसमें रोगी के सर का एक बाल डाल दिया जाता है। दुनिया के किसी कोने में रोगी रहेगा, उसके शरीर में यह दवा पहुंचती रहती है। इस विषय में और जानकारी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। यदि आपको इस क्लिनिक से इलाज लेना है तो आप क्लिनिक पर आ सकते हैं, या क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरी वेबसाइट raviglead.com पर जाकर एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करें।